नमस्कार दोस्तों। आजकल इंसेस्ट की न्यूज़ से बाजार काफ़ी गर्म है। ये रिश्ते तो सब जगह बनेंगे। जो न्यूज़ मैंने देखी वो न्यूयॉर्क टाइम्स में है, जहाँ पे कैलिफोर्निया में एक बाप ने अपनी बेटी के साथ में इंसेस्ट रिलेशंस डेवलप किए। बाप की उम्र 41 ईयर्स की है और जो लड़की थी उसकी उम्र थी 17 साल। यहाँ पे मैं थी शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इंसेस्ट रिलेशंस बनने के बाद में उस लड़की ने सुसाइड कर लिया और अपनी जिंदगी खत्म कर ली, क्योंकि ये रिश्ता छल कपट से बनाया गया था। इसमें जो बाप है उसने मौका देख करके अपनी बेटी को शराब पिलाई। शराब के नशे में जब लड़की धुत थी तो उसके साथ में बिस्तर पे जाकर जबरन जिस्मानी रिश्ते कायम किए। अगले दिन जब लड़की को होश आया और उसका नशा टूटा, तब उसको महसूस हुआ कि उसके साथ में बलात्कार हुआ है। उसने ये बात अपनी माँ को बताई और उसके कुछ महीनों के बाद में जब वो इस मानसिक पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इस टॉर्चर को झेल नहीं पाई, तब उसने सुसाइड करके अपनी जिंदगी खत्म कर ली। दोस्तों, ये तो एक दर्दनाक किस्सा है जिसके मैं भी बहुत खिलाफ हूँ और मैं इसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि कभी भी ये जिस्मानी रिश्ते दिल के रिश्ते हैं, प्यार के हैं, नज़ाकत के साथ में बनाए जा सकते हैं, रजामंदी के साथ में बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से एक केस आया है इस्लामाबाद पाकिस्तान से। यहाँ पे ये रिश्ते इतनी बढ़िया तरीके से बने और इतनी खूबसूरती के साथ में चल रहे हैं जिसकी मिसाल दी जा सकती है। जिनके बारे में ये कहानी बताने जा रहा हूँ, इनके मैंने पीछे भी आपको वीडियोस दिखाए थे, जहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि इन्होंने पहला रिश्ता अपनी बड़ी बहन के साथ में बनाया, उसके बाद में अपनी माँ के साथ में बनाया, इसके बाद में अपनी छोटी बहन के साथ में बनाया। घर के अंदर में तीनों औरतों के साथ में इनके रिश्ते चल रहे थे और तीनों को ये बात मालूम थी और तीनों खुश थी। बड़ी बहन से इनको दो बच्चे हैं और एक बेटी अपनी माँ के साथ में भी इनकी हुई थी। जो बेटी माँ से हुई उसका जन्म 2011 में हुआ था। आज 2026 में वो लड़की 15 साल की हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जवान बन चुकी है। अब ये जो जनाब है ये दुबई में रहते हैं, वहीं काम करते हैं और कुछ महीनों बाद छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर इस्लामाबाद में जाते हैं, जहाँ पे वही रिश्ते इनके अपनी बहनों और माँ के साथ में इनके चलते हैं। इस बारी जब इन्होंने अपनी माँ से बोला कि बेटी इनकी जवान हो गई है, बहुत खूबसूरत है, तो वो इसके साथ में रिश्ता बनाना चाहती है। तो माँ ने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद उसको तैयार करके आपके सामने लेके आऊंगी। तो जब ये घर पहुंचे तो माँ ने एक दिन लड़की को तैयार किया, इसका पूरा बेडरूम सजाया गया, जैसे कि एक शौहर अपनी बेगम के साथ में सुहाग रात बनाता है, उसी तरीके से वहाँ का माहौल बनाया गया। माँ इसको बिस्तर पे लेके आई लड़की को और अपने सामने बिस्तर पे इसको लेटाया और इसका जो सर है अपनी गोद में रखा। सामने से जब ये भाई साहब कमरे में आए, इनके साथ में इनकी बहन भी थी और दोनों औरतों को देख करके जो बेटी है वो कंफर्टेबल हो गई थी और उसको समझा भी दिया गया था कि यही घर का आदमी है और इसी के साथ में ताल्लुक बनेंगे। तो मेंटली क्या है कि लड़की प्रिपेयर्ड हो जाती है। अब माहौल की बात होती है, माहौल तो क्योंकि घर का है तो उसमें कोई हिचक महसूस होनी नहीं थी, और जब घर की दोनों औरतें भी उसके अंदर में शामिल हैं तो एक कंफर्ट फैक्टर आ जाता है, उसमें कोई शौक नहीं लगता, कोई उसमें हिचक या कोई झिझक महसूस नहीं होती। तब ये जब आदमी कमरे में दाखिल हुआ, इसने क्या है कि जो लड़की है उसकी कमीज उतारी और इसकी जो माँ है उसने पीछे से ब्रा के हुक खोले और जो है लड़की टॉपलेस हो गई। उसके बाद में जो आदमी है इसने अपने कपड़े भी उतारे और इसकी सलवार उतार करके इसको फोर प्ले करना चालू किया। अब जब लड़की पहली बारी सेक्स जिसने किया ना हो, उसके लिए ये सेक्सुअल एक्टिविटी उसको मालूम नहीं होता कि कैसे होनी है, इसीलिए उसने अपनी माँ को कहा कि वो साथ में रहे और उसको समझाते जाए।
तो माँ उसको समझाते जा रही थी कि अब ये ऐसे काम होगा, और जो बाप है वो तो तजुर्बेकार आदमी है ही, खिलाड़ी, उसको तो सारी तरकीबें मालूम है कि लड़की को गर्म कैसे करना है। तो उसने उसको फोर प्ले करना चालू किया, और धीरे धीरे उसके साथ में जो है लड़की कंफर्टेबल हो गई। कंफर्टेबल होने के बाद में उसको क्या है, ऑर्गेजम आना शुरू हुआ। तो जब ऑर्गेजम आया उसे, तब आदमी समझ गया कि ये तैयार है। उसके बाद में उसने पेनिट्रेशन करी। अब फर्स्ट पेनिट्रेशन पे तो लड़की को दर्द होना बहुत नेचुरल है, तो उसको दर्द हुआ। अब इसने उस काम को तो कर लिया, लेकिन ये समझ गया कि इससे ये सहन नहीं हो पाएगा, तो उसने उसको वहीं पर ही छोड़ दिया जब उसने देखा कि लड़की को दर्द हो रहा है। दोस्तों, रिश्ते के अंदर में जब भी कभी आप किसी भी लड़की, किसी भी औरत के साथ में रिश्ता बनाएं और देखें कि सेक्स करने के दौरान उसको दर्द हो रहा है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। जानवर की तरह उसके साथ में सेक्स नहीं करना चाहिए। इस बात की इज्जत इसके घर में सभी लेडीज करती हैं। इसकी बहनें, इसकी माँ इस बात की कदर करती हैं। अब माँ तो समझ गई थी कि आदमी अभी अधूरा है, इसके जो अरमान है वो भी पूरे हो नहीं पाए। तो माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ में कर लो। फिर माँ जो है बिस्तर पे लेटी, और इसने माँ के नीचे तकिया लगाया, और माँ पूरी तरह से तैयार हो गई, बिछ गई इसके आगे, और उसने कहा खूब अच्छे से जोर से इसको करो। तो इसने खूब अच्छे से जम के जोर लगा करके अपनी माँ के साथ में किया, और दोनों ने खूब अच्छे से एंजॉय किया। इसके 10 दिन बीत जाने के बाद में इस आदमी ने दोबारा से अपनी बेटी के साथ में रिश्ते बनाए। उस समय लड़की तैयार हो चुकी थी, शरीर से भी दिमाग से भी। फिर उसने कहा कि अब आराम से करना, आराम से मेरे अंदर में आना। जैसे जैसे लड़की बोलते गई, समझाते गई, और ये भी उसकी बात समझ के उसके साथ में इसी तरह से उसके साथ में इसने इंटरकोर्स किया, और दोनों ने इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। दोस्तों, ये बाप बेटी के रिश्ते रजामंदी के साथ में बने, घर के लोगों की मौजूदगी में बने, तो इसके अंदर में किसी को कोई भी तकलीफ नहीं है। ये भी एक इंसेस्ट की ऐसी स्टोरी है जिसकी मिसाल दी जा सकती है। अब मैं इसके ज्योतिष के योग आपको बताता हूँ कि बेटी के बाप के साथ में रिलेशंस कैसे बने, घर की चार दीवारी में कैसे हुए। यहाँ पे देखिएगा कि मकर लगन की कुंडली है, और जो लगन के स्वामी शनि है वो 9th हाउस में फादर के घर में है। यहाँ पे देखिएगा कि शनि जो है वो वक्री भी है, और उनका जो राशिश है वो है बुध, डिपॉजिटर। शनि जो है अपनी वक्री दृष्टि से अपना प्रभाव, अपना असर चंद्रमा पे भी दे रहा है। चंद्रमा इस कुंडली में क्या है, 7th लॉर्ड है, जो कि अपोजिट सेक्स पार्टनर का भाव है। चंद्रमा 8th हाउस में है, जो कि आपके हिडन सेक्सुअल इंसेस्ट रिलेशंस दिखाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं बेडरूम रिलेशंस के, वो 4th हाउस में आ गए, मंगल की राशि में, मंगल के साथ में। तो बेडरूम रिलेशंस घर के अंदर में भी बन रहे हैं, फादर के साथ में बन रहे हैं। इसके अंदर में क्योंकि 4th हाउस शामिल है, और मंगल भी जो 4th लॉर्ड है उसके भी कंजंक्शन होने की वजह से ये रिश्ते बेटी जो है माँ की रजामंदी से अपने बाप के साथ में बना रही है। यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है। लड़की की दशा देखिएगा, सूर्य की दशा चल रही है, जो कि 8th हाउस की महादशा है। अंतरदशा शनि की है, जिसमें फर्स्ट टाइम इसने सेक्स एक्सपीरियंस किया। शनि के रोल को आपने समझा, 9th हाउस में होने की वजह से वो अपने फादर के साथ में रिलेशंस डेवलप करेगी। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो कुंडली का 5th हाउस है, वहां पे शुक्र, बुध, सूर्य, राहु केतु एक्सेस के अंदर में आए हुए हैं। शुक्र के रोल को आप समझते हैं कि वो सेक्स का प्लैनेट है, अपनी ही राशि में बैठा है, सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, और सूर्य के साथ में उसकी युति भी है। यहाँ पे सूर्य अस्त नहीं कर रहा शुक्र को, तो शुक्र अपने पूरे फल दे रहा है। राहु केतु एक्सेस में आने की वजह से अनकन्वेंशनल रिश्ते बनेंगे। अनकन्वेंशनल रिश्ते से मेरा मतलब, जब भी कोई काम थोड़ा सा लीग से हट करके होगा, उसको अनकन्वेंशनल रिश्ते कहे जाएंगे।
जैसे कि बाप और बेटी के अंदर में जो शारीरिक संबंध बनेंगे वो फिजिकल रिलेशन अनकन्वेंशनल रिलेशंस के अंदर में आएंगे, क्योंकि वो इंसेस्ट रिलेशंस है। बुध की युति शुक्र के साथ में ये समझाती है कि जो शनि का डिपॉजिटर है वो 5th हाउस में आ गया, और 5th हाउस आपके रोमांसेस का है। तो लड़की इस रिश्तों को रोमांस के साथ में इंजॉय भी करने की इच्छा रखती है। और इसी के साथ में जो 8th लॉर्ड सूर्य है उसकी भी कंजंक्शन 5th हाउस में शुक्र के साथ शुक्र की राशि में ही है। तो ये हिडन सेक्सुअल रिलेशंस फादर के साथ में बनाए जाएंगे, क्योंकि सूर्य एक नेचुरल फादर का कारक भी है। अब आप नवांश कुंडली में जाकर के शुक्र को देखिएगा। यहाँ पे शुक्र शनि की राशि में बैठे हैं और शनि से देखे भी जा रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा आपको मैं थंब रूल बता रहा हूं, इसको आप हमेशा से याद रखिएगा। किसी भी फीमेल हॉरोस्कोप में अगर आप देखें कि शुक्र लगन कुंडली में अपनी राशि में है और शनि से देखा जा रहा है या शनि का कोई इन्फ्लुएंस आ रहा है, और यही चीज आपको रेपिटेशन में नमाज कुंडली में भी मिले, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो लड़की है या वो जो औरत है, चाहे वो किसी भी उम्र की है, उसके अंदर में सेक्स की इच्छा उसके सर पे चढ़ के नाचेगी। यहाँ पे लगन कुंडली के अंदर में वक्री शनि शुक्र पे अपनी दृष्टि डालते हैं, और नवांश कुंडली के अंदर में शुक्र शनि की ही राशि में बैठ के शनि से दृष्टि पा रहे हैं। और इसी के साथ में शुक्र के ऊपर में बृहस्पति की भी दृष्टि आ रही है, जो कि लगन लॉर्ड है। तो ये जो इसके शरीर की गर्मी है, इसके बदन की जो गर्मी है और सेक्स की जो इसकी इच्छा है, ये अपने फादर के साथ में पूरी तरह से जम के इसका स्वाद ले रही है। फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस जब भी कभी किसी लड़की का होता है, उसके बाद में आदमी की ही तरह उसके मन में भी सेक्स की इच्छा बहुत ज्यादा करती है, उसको बार बार करने की। तो जब पहली बारी इसने अपने बाप के साथ में सेक्स किया, इसको दर्द महसूस हुआ, लेकिन वो दर्द इसको कोई तंग करने वाला दर्द नहीं था। 1 हफ्ते के अंदर में ही ये तैयार हो गई थी, और इसने समझ लिया था कि जब लड़की से औरत बनने का सफर शुरू होगा तो इस दर्द से तो गुजरना पड़ेगा। किसी दबाव में इसने सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाए, इसने अपने बाप को पसंद किया, उसके साथ में हम बिस्तर हुई, उसके साथ में सेक्स किया, दोनों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। लड़की गजब की खूबसूरत है। मैं चेहरा तो इसका दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं आइडेंटिटी हमेशा हिडन रखता हूं हर इंसान की। उसकी पहचान मैं पब्लिकली किसी के सामने ला नहीं सकता, और ना ही मैं कभी ऐसी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं इसमें वचनबद्ध हूं, एक कमिटमेंट है मेरी। उसी नाते लोग भरोसा करते हैं, मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, अपना डाटा शेयर करते हैं। अब इसका जो बर्थ डाटा है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे जिन लोगों को ज्योतिष की समझ है वो और भी इसमें से पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। इसके पहले की जो खबर मैंने आपको कैलिफोर्निया की बताई थी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे लड़की ने हादसे के अंदर में जाके आत्महत्या करी। दोस्तों, दोनों ही बातों में कितना फर्क है। बायोलॉजिकल फादर दोनों केसेस के अंदर में, पहले केस के अंदर में लड़की तैयार नहीं थी, बाप ने उसके साथ में जबरन जबरदस्ती रिश्ते बनाए, उसके बाद में लड़की को जब पछतावा हुआ तो उसने सुसाइड किया। इस केस के अंदर में लड़की ने अपने होशो हवास में अपने फादर के साथ में रिलेशंस बनाए, खुद भी खुश है, फादर भी खुश है, और घर में सारे के सारे लोग इनके खुश हैं। दोस्तों, सेक्स का असली मकसद होना ही ये चाहिए कि जिसके अंदर में दोनों पार्टियां खुश हैं, रजामंद हैं, और उसको वो इंजॉय कर रही है। तो मैं ऐसे किसी भी रिश्ते के कभी भी खिलाफ रहा नहीं, और मैं हमेशा ऐसे रिश्तों को सपोर्ट भी करता हूँ। अगर आपकी भी लाइफ में कोई ऐसी कहानी है जिसके बारे में आप किसी से कोई बात कहने में हिचकते हैं, कोई सलाह मशवरा चाहते हैं, उसके लिए मैं अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। कभी भी बेहिचक होकर के मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।